हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स का एक और कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोग सीखेंगे पावर डिसिपेशन इन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। ठीक है बच्चों, अभी तक हम लोग की जो सीरीज चलती आ रही थी सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन की, ठीक है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो हम लोग सीख रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली थी। ठीक है, तो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के बारे में भी हम लोगों ने सीख लिया था, बहुत सारे केसेस भी सीखे। यानी कौन कौन से केसेस सीखे थे? जहाँ पर डैम्पिंग इन्वॉल्व नहीं होगा, नो डैम्पिंग, वहाँ पर हमें एसएचएम करता हुआ ऑब्जेक्ट मिलेगा। और क्या पढ़ा था? अंडर डैम्पिंग केस पढ़ा था, जहाँ पर हमारे पास डैम्पिंग का इफेक्ट जो है वो कम होगा। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमें हमारे पास डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी मिलेगी ना, वो क्या रहेगी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कुछ कम मिलेगी। ठीक, थोड़ा सा और आगे डिस्कशन कर रहे थे तो हम लोगों ने क्रिटिकल डैम्पिंग केस भी पढ़ा था, एक केस और भी पढ़ा था, दैट इज ओवर डैम्पिंग। बच्चों, आज का जो हमारा ओवरऑल डिस्कशन फोकस होगा वो हम सिर्फ और सिर्फ पावर कैलकुलेट, यानी पावर किस वे में डिसिपेट होती है जब भी हम कैसा मोशन करता रहेगा, हमारा ऑब्जेक्ट कैसा मोशन करता रहेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता रहेगा अंडर डैम्पिंग कंडीशन। डैम्पिंग कंडीशन मतलब कोई रोकने वाला रहेगा इस मोशन को। यानी आपने देखा होगा ना कि एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम इज कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता रहा था। एम्पलीट्यूड कैसे हो रहा था? कम हो रहा था और कम हो रहा था और कम हो रहा था और कम हो रहा था। अब सिंपल सी बात आती है कि सर एनर्जी तो कभी भी क्रिएट नहीं होती है, ना ही डिस्ट्रॉय होती है, तो ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होती है। तो होता क्या है एक्चुअली में, जो एनर्जी ऑफ ऑक्सीलरेटर है वो क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है किसमें? हीट में। किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों? हीट में। कब कन्वर्ट होता है? जब ये वर्क करता है अगेंस्ट द डैम्पर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से समझिएगा। जो भी आपके पास एक्सीलरेटर की एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है हीट में। किसकी वजह से? जब भी काम करना होता है किसके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट? फ्रिक्शनल फोर्सेस या फिर डैम्पर के अगेंस्ट। ठीक है ना? यानी मीडियम में जो पार्टिकल रहेंगे उनके अगेंस्ट हम काम करेंगे तो क्या जनरेट होगा? हीट। और उसी डिसिपेशन को ही हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। सर अगर कोई भी ऑक्सीलरेटर ऑक्सीलेट करता रहता है तो हमारे पास एनर्जी कौन कौन सी आती थी? आप बताइए जरा, कौन कौन सी एनर्जी पढ़ा था? काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। तो सिंपली सर करेंगे क्या, ये बता दो मुझे। तो सिंपली आपको ऐसा याद रखना है, जो भी आपकी एनर्जी डिसिपेशन या फिर जो भी आपके पास एनर्जी का कंजम्पशन रेट है, किस वे में एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है ना, उसी को ही हम लोग किसके क्या बोलेंगे? दैट इज पावर बोलेंगे। यानी रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन या रेट ऑफ एनर्जी का क्या होना? डिसिपेट होना इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। तो मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूं कि भाई पावर को हम लोग लिखेंगे कैसे? सिंपली रिप्रेजेंट करेंगे पी से। सर ये है क्या? सर ये है सिंपली दैट इज रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन, जिसको हम लोग लिखते हैं डी ई अपॉन डी टी। सर ये है क्या? सर डी ई क्या होगा? ये ई वही ई है, दैट इज ई इज टोटल एवरेज एनर्जी। टोटल एवरेज एनर्जी। सर ये एवरेज टोटल एनर्जी एवरेज कैसे आएगी? ये सिंपली आपके पास मिलती है, दैट इज टोटल एनर्जी का एवरेज। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? दैट इज काइनेटिक एनर्जी का एवरेज प्लस पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज। बात आ गई होगी समझ में? हमें क्या कैलकुलेट करना है सर? मतलब हमें काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है पर साइकिल, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट करना है पर साइकिल। और क्या करेंगे? दोनों का समीशन कर देंगे। बच्चों, आप लोगों ने जब एसएचएम हम लोग कर रहे थे ना, तो हम लोगों ने वहां पर निकाला भी था, सिंपल केस के लिए निकाला था, काइनेटिक एनर्जी निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, दोनों का समीशन करके टोटल एनर्जी भी हम लोगों ने निकाला था। सेम केस यहां पर भी करने वाले हैं, लेकिन यहां पर क्या करेंगे? ये एनर्जी निकालने के बाद सिंपली पावर के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो जिससे हमको क्या मिल जाएगा? पावर डिसिपेशन। बात क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई है? सर वर्क डन किसके अगेंस्ट करते हैं? तो आप ऐसा आसान शब्दों में लिख सकते हैं कि भाई एनर्जी ऑफ ऑक्सीलरेटर। एनर्जी किसका? एनर्जी ऑफ ऑक्सीलरेटर, एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटर, ये
किसमें कन्वर्ट होता है? कन्वर्टेड इनटू किसमें कन्वर्ट होगा बच्चों? हीट। कब कन्वर्ट होगा? इन डूइंग वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस और रेजिस्टेंस। ठीक है, इनके अगेंस्ट काम करने में जितना भी हीट हमारे पास डेवलप हो रहा है ना, उसी का रेट हम करना चाहते, वही निकालना चाहते हैं बस सिंपली। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी आसानी से। चलो, तो अभी करने क्या वाले हैं? सबसे पहले आप लोग को ध्यान से याद रखना है, सर काइनेटिक एनर्जी को हम लोग सिंपली लिखते हैं किससे? हाफ mv² से। सर पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लिखते हैं दैट इज हाफ kx² से। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं? हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखते हैं? हाफ kx²। सर x मतलब डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन अगर मैं आप लोग को बताऊं कि भाई डैम्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए कितना निकाला था, याद कराओ जरा मुझे। तो आप लोगों ने लिखा था किसी भी इंस्टेंट पर आपके पास आया करता था डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कितना? दैट इज e⁻−βt। और क्या आया करता था? दैट इज एम्पलीट्यूड a sin ω1 × t प्लस 5। ठीक, ये क्या है बच्चों आपके पास? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। यही लिखा रखा करते थे डिस्प्लेसमेंट, जहां पर ω1 क्या है? ω1 हमारे पास है डैम्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी है? डैम्ड फ्रीक्वेंसी। डैम्ड फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने कितना लिखा था बच्चों? √ऑफ ω0 का स्क्वायर माइनस β²। ठीक, ω0 क्या है बच्चों? नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कितना? सर ये ω0 हमारे पास होता है ω0 इक्वल टू √ऑफ k/m। सर बीटा क्या है? बीटा आपको पता है, बीटा को हम लोगों ने लिख रखा था डैम्पिंग फैक्टर। कितना? दैट इज b/2m। ये आपके पास बीटा रहा, ये आपके पास ω0 है। सर ये a क्या है? a इज एम्पलीट्यूड। a क्या है बच्चों? एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना? सर पावर निकालना है, पावर के लिए सिंपली फॉर्मूला होता है P = dE/dt। यानी क्या करना है? दैट इज रेट निकालना है किसका? एवरेज एनर्जी का। सर एवरेज एनर्जी कैसे आएगा? सिंपली लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एवरेज प्लस पोटेंशियल एनर्जी एवरेज। सर काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी कितना? हाफ kx²। सर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है xt विल बी किसी भी इंस्टेंट पर e⁻−βt एम्पलीट्यूड का a sin ω1t प्लस 5। जहां पर आपके पास मैंने लिखा है ω1 डैम्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग लिखते हैं √ऑफ ω0² माइनस β²। और ω0 क्या है हमारे पास? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कौन सी? नेचुरल वाली, जो हमारे पास बिना डैम्पर के रहती है। वो क्या रहती है? √ऑफ k/m। और बीटा क्या है आपके पास? डैम्पिंग फैक्टर, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं b/2m से। ठीक, जहां पर a क्या है? एम्पलीट्यूड। बच्चों आप बताओ जरा, ये क्या है आपके पास? फाई। पता है क्या? इनिशियल फेज। क्या है बच्चों? फाई को हम लोग बोलते हैं, फाई इज इनिशियल फेज। फाई इज इनिशियल फेज। बात समझ में आ गई क्लैरिटी के साथ? अब देखो मैं आपको थॉरली बताता हूं कि करना क्या है। आपने सिंपली x की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। ठीक, x की वैल्यू पुट करने के बाद आपको मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी, जिसका आपको निकालना है एवरेज वैल्यू। ये आपके पास x यानी डिस्प्लेसमेंट है। इसका अगर मैं टाइम डेरिवेटिव कर दूं तो आपको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, वेलोसिटी का स्क्वायर, जो भी आएगा उसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे। फिर क्या करेंगे? दोनों को समेशन कर देंगे। दोनों को समेशन करने के बाद क्या मिल जाएगा आपको? टोटल एनर्जी का एवरेज।
टोटल एनर्जी का एवरेज मिलने के बाद क्या करेंगे, सिंपली इसको यहां पर पुट करके टाइम डेरिवेटिव निकाल देंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा पावर डिसिपेशन। बात आ गई क्लैरिटी के साथ। सर यहां पर है क्या, सिर्फ और सिर्फ पावर डिसिपेशन है क्या एक्चुअली में, दैट इज कोई भी एनर्जी ऑक्सीलरेटर का एनर्जी कन्वर्ट होगा किसमें, हीट में। हीट में किसके अगेंस्ट काम करने पर, दैट इज अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस और रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करने से जितना भी हीट डेवलप हो रहा है उसका रेट जो रहेगा वही क्या कहलाएगा आपके पास, पावर डिसिपेशन। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। अब मैं बारी बारी निकालता हूं आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। देखो मैं बहुत ध्यान से करता हूं, आप भी बहुत ध्यान से बनाएंगे, कोई भी गड़बड़ी नहीं करेंगे। ठीक है, मैं रब करता हूं फटाफट। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का काम है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एवरेज बहुत रफ्तार में निकालते हैं। ठीक है, देखिए देखिए बच्चों, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को लिखूं तो आपके पास आता था x किसी भी इंस्टेंट t पर e पावर माइनस बीटा टी और a साइन ओमेगा 1 t प्लस फाइव। और अगर मैं इनिशियल फेज फाइव को 0 बोल दूं किसी भी इंस्टेंट पर, तो आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगा, xt will be e पावर माइनस बीटा टी a साइन ओमेगा 1 इंटू टी। क्लैरिटी के साथ आया। क्या करेंगे सर, अगर मैं इसका टाइम डेरिवेटिव ले लूं यानी dx अपॉन dt, इसी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। ठीक, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास देखो कितने फंक्शन है, आपके पास a तो कांस्टेंट है e पावर माइनस बीटा टी और दूसरा कौन सा फंक्शन है, साइन ओमेगा 1 इंटू टी। ठीक, तो सिंपल किसका करते कैसे डिफरेंशिएशन करते, फर्स्ट सेकंड, यानी सबसे पहले करते हैं किसी भी एक को मान लो फर्स्ट, दूसरे को सेकंड। तो मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूं, तो आपके पास है a साइन ओमेगा 1 इंटू टी। ठीक, तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, इसका करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस बीटा, आगे आ जाएगा e पावर माइनस बीटा टी प्लस सेम एज इट इज रखने वाले a e पावर माइनस बीटा टी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास मिल जाएगा ओमेगा 1 और कॉस ओमेगा 1 इंटू टी। कोई गड़बड़ी तो नहीं किया मैंने बच्चों, देखते रहिएगा आप लोग, कोई गड़बड़ी रहेगी तो बताइएगा आप लोग कि हाँ सर ऐसा गलत किया आपने। ठीक है ना, चलो अब क्या करेंगे, सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा, देखो यहां से आपके पास a को मैं कॉमन कर लेता हूं और क्या कॉमन कर लेता हूं, आपके पास अगर a को कॉमन करें e पावर माइनस बीटा टी को भी कॉमन कर लेता हूं, e पावर माइनस बीटा इंटू टी। तो आपके पास क्या बचेगा सर, ये रहा आपके पास पॉजिटिव और ये कैसा, निगेटिव। तो अगर मैं इसको पहले लिखूं तो क्या लिखूंगा सर, ओमेगा 1 कॉस ओमेगा 1 इंटू टी। ठीक, ये रहा आपके पास माइनस, कितना रहेगा आपके पास, दैट इज ओमेगा, यहां पर कितना बीटा और क्या रहेगा साइन ओमेगा 1 इंटू टी। कोई गड़बड़ी नहीं है बच्चों, ये आपके पास क्या आ गया v। तो आपके पास बेसिकली आ चुका है v और x तो आपको पता ही था। ठीक है, तो आपके पास क्या करना है, अब सबसे पहले हम लोग कौन सी एनर्जी निकाले, आप बताइए जरा, काइनेटिक निकाल लें या पोटेंशियल, काइनेटिक निकालें या पोटेंशियल निकाल लें। तो सबसे पहले मैं कौन सी एनर्जी निकाल लेता हूं, काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, हाफ एम वी का स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं हाफ एम डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। तो आपके पास अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इसका v का स्क्वायर कर दूं, तो v का स्क्वायर देखो मैं नीचे लिख रहा हूं, तो आपके पास v का स्क्वायर कितना मिल जाएगा सर, ये रहा आपके पास a का स्क्वायर e पावर, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 2 बीटा टी, इसका स्क्वायर करेंगे आपके पास आ जाएगा कितना, इसको मैं सेपरेट कर दे रहा हूं, तो आपके पास इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी ओमेगा 1 कॉस ओमेगा 1 इंटू टी माइनस बीटा साइन
ओमेगा 1 इंटू टी का होल स्क्वायर। ठीक है, गड़बड़ नहीं करेंगे ना। अगर मैं इसके होल स्क्वायर को ओपन करूं तो आपके पास क्या मिल जाएगा सर, वी स्क्वायर बराबर मिल जाएगा आपको। वी स्क्वायर बराबर, मैं एक काम करता हूं यहां से ना इसको लगता हूं, यहां बीच में लिखता हूं ताकि आपको प्रॉपरली दिखे। ठीक, v की भी जरूरत नहीं है, लिखते हैं अभी। तो v स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज a का स्क्वायर यानी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर e पावर -2 बीटा t। यहां पर आपके पास बन जाएगा ओमेगा 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा 1 इंटू टी प्लस बीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा 1 इंटू टी माइनस आपके पास आ जाएगा ओमेगा 1 2 ओमेगा 1 बीटा। ठीक, साइन ओमेगा 1 इंटू टी कॉस ओमेगा 1 इंटू टी। ठीक है, और कुछ बचेगा क्या, नहीं। ये किसका वैल्यू आया, v स्क्वायर का। तो मैं उस इक्वेशन में लिख रहा हूं, अब काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में लिख रहा हूं बच्चों हम, हाँ काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में लिख रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में अगर हम लिख दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में आ जाएगा सर, काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगा आपके पास हाफ m, v के स्क्वायर की जगह पर इसको सेट कर देते a e पावर -2 बीटा t। और क्या मिल जाएगा आपके पास, और आपके पास मिल जाएगा ओमेगा 1 का स्क्वायर, और यहां पर मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा 1 इंटू टी प्लस बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा 1 इंटू टी माइनस 2 बीटा ओमेगा 1 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा 1 इंटू टी कॉस ओमेगा 1 इंटू टी। ठीक है, पक्का ना, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, यहीं पर मैं आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स बताने वाला हूँ और आप लोग याद रखेंगे ना, ऐसा गड़बड़ी नहीं करेंगे कभी। ठीक, आपके पास अगर मुझे इसका एवरेज वैल्यू चाहिए होता है किसी भी फंक्शन का, तो आपके पास फॉर्मूला होता है। जैसे मैं अगर एक आपके पास कोई फंक्शन लिखूं, जैसे फंक्शन लिखूं ft, ठीक है, और मुझे इसका एवरेज वैल्यू चाहिए, तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, सिंपली मैथमेटिकल टूल यूज करते हैं, दैट इज 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t। क्या लिखेंगे, ft dt। ठीक है, ये रहा आपके पास फॉर्मूला। सर इस फॉर्मूले से मिलेगा क्या, ये बताइए आपको। अगर यहां पर काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू अगर हम निकालें, तो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू निकालें तो सर क्या रहेगा, सर सिंपली ना काइनेटिक एनर्जी का अगर हम एवरेज वैल्यू निकालें, काइनेट देखो मैं एवरेज ऐसे लिखा है, तो सिंपली क्या रहेगा सर, ये तो पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है। ठीक, लेकिन आपके पास ये क्या रहेगा, ओमेगा 1 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अगर इस फंक्शन का मैं एवरेज वैल्यू निकालूं तो इस फंक्शन में कौन कांस्टेंट है सर, ओमेगा 1 का स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अगर मैं इसका एवरेज वैल्यू निकालूं तो बच्चों मैथमेटिकली आपको मिलता है इसका वैल्यू 1/2। कितना वैल्यू मिलेगा, 1/2। सॉल्व करके देखिएगा, नहीं आएगा तो हाँ मैं तो हूं ही, ठीक है ना। और अगर इसका भी वैल्यू निकाले, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू निकाले, तो वो भी कितना मिलेगा, 1/2। ठीक, ये क्या है, ये आपके पास है 2 साइन ए कॉस ए, यानी साइन 2 थीटा। ठीक, और इसका वैल्यू आपके पास बच्चों मिलता है इस पूरे टर्म का विद दिस इक्वल टू कितना, 0। क्या निकालेंगे सर, एवरेज वैल्यू। हाँ मैं रिपीट करता हूं, लेक्चर को थोड़ा छोटा बनाने के लिए मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप प्लीज मुझे बताइएगा कि सर ये मैं नहीं कर पा रहा हूं, या ये नहीं कर पा रहे हो, या ये नहीं कर पा रहे हो। ठीक, ये तो आपके पास ये पूरा टर्म क्या है, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये और ये मिलकर कितने बन जाएंगे, 0। कब सर, जब एवरेज वैल्यू निकालेंगे तब। ठीक है, याद रखिएगा, नहीं आएगा तो प्लीज बताइएगा कि सर नहीं कर पाया हूं मैं इसको। ठीक,
तो आपके पास क्या मिल जाएगा सिंपली, अब देखो जरा, ये पूरा का पूरा टर्म तो कितना हो जाएगा 0, यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन 2, यहां पर बीटा स्क्वायर अपॉन कितना 2। कोई गड़बड़ी किया नहीं ना, पक्का ना। चलो अब देखें क्या करते हैं, सिंपली रखेंगे यहां पर कितना हाफ, जो कांस्टेंट वाले टर्म थे, एम ए का स्क्वायर ई पावर -2 बीटा इंटू टी। सर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बीटा का स्क्वायर अपॉन 2। कोई गड़बड़ी तो नहीं किया ना हमने। अब क्या करता हूं मैं, इस फॉर्मूले को हटा देता हूं, आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिएगा। आप इससे इस फंक्शन और इस पूरे फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकाल के देखिएगा, क्या यही वैल्यू जो मैंने लिखा है वो आता है या नहीं आता है, तो मुझे बताइएगा। अगर आया तो भी ठीक, नहीं आया तो फिर से मुझसे पूछिएगा, तो मैं फिर एक क्लास में एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि ये कैसे आया। ठीक, अभी क्या करेंगे, सिंपली देखो ना, अभी क्या करेंगे, आपके पास ओमेगा 1 इक्वल टू आपने लिखा था स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, क्या ये लिखा था आपने, बोलो बोलो। तो इससे क्या हो जाएगा सर, ओमेगा 1 का स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर। तो मैं अगर ओमेगा 1 के स्क्वायर की जगह पर इसको सेट कर दूं तो आपको दिक्कत है नहीं ना, इसी को सेट कर देंगे यहां पर, तो आपके पास कांस्टेंट टर्म ओवरऑल वैसे ही रहेगा। ये 1/2 यहां से हटाते हैं अभी, तो आपके पास क्या रहेगा सर 1/2 ये वाला m, और यहां से अगर मैं 2 को बाहर कर लूं तो ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4, कॉमन करके बाहर कर दिया है, ठीक है ना। तो ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बचा था बस, ठीक, m a का स्क्वायर e पावर -2 बीटा इंटू टी, यहां पर क्या रहेगा सर ओमेगा 1 का स्क्वायर, ओमेगा 1 के स्क्वायर की जगह पर कितना सेट करना है, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस कितना बीटा स्क्वायर। ये जो आपका डैम्पिंग फैक्टर है दैट इज कैंसल्ड, बचेगा आपके पास कितना, काइनेटिक एनर्जी इज 1/4 m एम्पलीट्यूड का स्क्वायर e पावर -2 बीटा टी इंटू ओमेगा का स्क्वायर। आप जरा एक बार चेक करके देखो जरा, आपके पास क्या ये एक्सप्रेशन आया करता था, क्या कम रह गया आपके पास, कम क्या रह गया सर, इसमें ये एक फैक्टर जो है ये कैसा है ज्यादा, एक्सपोनेंशियल टर्म, बाकी सारा का सारा कैसा रहेगा नॉर्मल एसएचएम की तरह, ठीक है ना। कोई गड़बड़ी तो नहीं करेंगे। आपके पास काइनेटिक एनर्जी के इस एक्सप्रेशन को मैं यहां पर सेट कर देता हूं, इसी की जरूरत है, दैट इज आपने फाइंड कर लिया है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज के बराबर कितना 1/4 m a का स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर है, ये ओमेगा नॉट दैट इज नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और e पावर -2 बीटा इंटू टी आ चुका है आपके पास, सिंपली आसान शब्दों में। अब क्या फाइंड करें सर, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर देते, दोनों को जोड़ दिया जाता, टोटल एनर्जी आ जाता। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते, देखो रफ्तार कितनी रहेगी सर, हमें x पता है ना, देखो देखो अगर मैं इनिशियल फेज कितना करूं 0, इनिशियल फेज विल बी 0, तो आपके पास कितना है xt विल बी e पावर माइनस बीटा टी a साइन ओमेगा 1 इंटू टी। कोई गड़बड़ी तो नहीं ना। चलो इसी वैल्यू को सेट करते हैं सर, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है हाफ के एक्स का स्क्वायर, सेट करिए इसको x को इधर, तो आपके पास आ जाएगा हाफ के कितना है बच्चों, के पता है आपको कितना सर होता है m ओमेगा स्क्वायर, और कितना m ओमेगा नॉट का स्क्वायर। फटाफट सेट करते हैं इसको, k की जगह पर सेट करते हैं m ओमेगा नॉट का स्क्वायर, x की जगह पर सेट करते हैं इसको, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा e पावर -2 बीटा इंटू टी, यहां पर a का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा 1 इंटू कितना t। कोई गड़बड़ी तो नहीं करेंगे ना, पक्का। एवरेज वैल्यू निकाल के बताइए सर, एवरेज वैल्यू के लिए फॉर्मूला अभी लिखा था, कितना लिखा था सर, ft का एवरेज वैल्यू आपको मिलता है कितना 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t ft dt।
ठीक, आपने साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू निकाला था, कितना आया था वो, बोलो बोलो, इट्स 1/2। तो क्या सेट कर देंगे, सिंपली 1/2 यहां पर अगर सेट कर दिया जाए तो कोई दिक्कत आपको नहीं ना, लिख देते हैं जरा। तो आपके पास एवरेज वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 ये रहा, m ओमेगा नॉट का स्क्वायर e पावर -2 बीटा इंटू टी ए का स्क्वायर इंटू 1/2। तो आपके पास एवरेज कितना आ गया, 1/2 m ओमेगा नॉट का स्क्वायर e पावर -2 बीटा टी, ये हो गया 2 और 2 मिलकर 4, 1/4 और कितना 2 बीटा टी इंटू ए का स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। सर अब एक काम करिए ना, इसको हटा दीजिए, थोड़ा सा क्लैरिटी और आ जाएगी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी को रहने देते हैं, इसी का काम है। ठीक, आपके पास क्या क्या है, काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है। तो आपके पास टोटल एनर्जी का एवरेज वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को सेट करते हैं 1/4 m a का स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर e पावर -2 बीटा इंटू टी। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी को सेट करते हैं 1/4 m ओमेगा नॉट का स्क्वायर या फिर a का स्क्वायर, जैसे इसको लिखा वैसे ही इसको लिखते हैं, a का स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर e पावर -2 बीटा इंटू टी। 1/4 और 1/4 मिलकर कितने बन जाएंगे, 1/2। तो आपके पास एवरेज वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा नॉट का स्क्वायर e पावर -2 बीटा इंटू टी। आप में से किसी बच्चे को याद है एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर कितना निकाला था भाई, याद करो, जब भी विदाउट डैम्पिंग यूज किया था तो कितना आया था, E इक्वल टू आया था सर हाफ m ओमेगा स्क्वायर a का स्क्वायर। किसी को अगर याद है तो बताए मुझे कि सर यही आया था, ठीक है ना, यही तो निकाला था। अगर ओमेगा नॉट लिखना चाहो तो ओमेगा नॉट लिख लो भाई, सिर्फ है क्या सर, ये फैक्टर एक्सपोनेंशियल टर्म इंक्लूड हो गया, बस कोई गड़बड़ी नहीं की ना, पक्का समझ पाए एकदम क्लैरिटी के साथ। अब बताओ बच्चों, अगर मुझे इस एनर्जी का एवरेज एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, एनर्जी का क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर अगर आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो आपको कितना मिलेगा सर, देखो जरा, अगर मैं यहां पर t इक्वल टू सेट कर दूं कितना, 0, t इक्वल टू कितना सेट करूं, 0, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास मिल जाएगा दैट इज E इक्वल टू कितना, E नॉट इक्वल टू कितना, हाफ m ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर, दैट इज विदाउट डैम्पिंग वाला, ठीक है ना। तो ये क्या रहेगी आपके पास, दैट इज ये आपका एम्पलीट्यूड रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी। समझ पाए कायदे से, गड़बड़ नहीं करोगे ना। तो अगर मैं इसको सेट कर दूं, ई नॉट को अगर मैं यहां पर सेट कर दूं तो क्या हो जाएगा सर, एवरेज ये एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, ये इसका एम्पलीट्यूड ई पावर कितना -2 बीटा इंटू टी। समझ पाए एकदम क्लैरिटी के साथ, बोलो बोलो, कुछ गड़बड़ नहीं किया ना, पक्का ना। चलो पावर निकालना है सर, पावर के लिए फॉर्मूला आपने बताया है, पावर के लिए फॉर्मूला कितना बताया आपने, बताओ जरा, रिकॉल कराओ सर। पावर आपने लिखवाया था दैट इज टाइम डेरिवेटिव ऑफ एवरेज एनर्जी, लिख लेते हैं P बराबर कितना, d अपॉन dt, एवरेज एनर्जी कितना है दैट इज E नॉट E पावर कितना -2 बीटा इंटू टी। इसको क्या करे, डिफरेंशिएट करे। बच्चों आप बताइएगा डिफरेंशिएशन करके। हाँ, एक बात मेरी और रिक्वेस्ट है आपके साथ, क्या रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट सुनिएगा आप लोग, कि अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, किसमें सर, डिफरेंशिएशन करने में या फिर इंटीग्रेशन करने में, कि सर आप ऐसे ऐसे कैसे लिख देते हो, तो आप मुझे उसको जरूर से बताइएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बना के रखेंगे। देखो बच्चों, मेरा ये मोटिव है आपके लिए कि आपको इतना इजी वे में बताया जाए कि आपको फिर दिक्कत ना हो कि सर ऐसे के ऐसे कैसे हो गए भाई, कुछ ना कुछ लॉजिक होता है भाई, फिजिक्स मतलब लॉजिक
होना ही है, ठीक है ना। तो अपने मन से कुछ नहीं लिखना है, मैंने क्या लिखना है, मैथमेटिकली मैं उसको प्रूव भी कर रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ ऐसी दिक्कत आती है कि सर डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है या कोई फंक्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ उसको मुझे बताएं ज़रूर। हाँ, कमेंट भी कर सकते हैं आप, बता भी सकते हैं मुझे कि हाँ ऐसा दिक्कत है। ठीक, इसका क्या करेंगे, बस डिफरेंशिएशन करेंगे। सर ई नॉट क्या है, सर कांस्टेंट बाहर करो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको कितना मिलेगा बताओ मुझे। तो आपको मिलेगा कितना, सर ई नॉट तो रहेगा ही, ये माइनस का 2 बीटा बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा, ई पावर कितना, ई पावर बोलो बोलो -2 बीटा इंटू टी। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं ई नॉट ई पावर -2 बीटा टी ही क्या है, ये तो एवरेज एनर्जी है। तो आप पावर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पावर का फॉर्मूला लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे, देखो पावर का सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज कितना, दैट इज माइनस का 2 बीटा इंटू कितना, दैट इज ई। ठीक है, यही आपके लिए रहेगा पावर डिसिपेशन। ठीक है, कोई गड़बड़ी तो नहीं करेंगे ना, हम लोग एकदम आसान तरीके से समझ पाए हैं ना। सिंपली मैंने जब लेक्चर शुरू किया आपके लिए तो मैंने आपको बोला कि आज हम लोग कुछ नया कर रहे हैं, नया में यही करेंगे कि भाई पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करेंगे। तो आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि सर क्या करना है, तो मैंने आपको ओवरऑल समरी समझाई कि भाई बस सिंपली ऐसा याद रखेंगे, इट इज़ अ रेट एट विच दैट इज एनर्जी इज डिसिपेटेड, एनर्जी इज डिसिपेटेड, किसकी एनर्जी डिसिपेट हो रही है, ऑक्सीलरेटर की, किस फॉर्म में होगी, इन द फॉर्म ऑफ हीट, कब होगी, अगेंस्ट वर्किंग, किसके अगेंस्ट वर्क करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स और रेजिस्टेंस के, एकदम आसान शब्दों में। ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं किया हमने। फिर क्या निकाला, सर सबसे पहले एनर्जी चाहिए, टोटल एनर्जी, तो उसका एवरेज वैल्यू चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाला, दोनों का एवरेज वैल्यू निकाला, फिर तो समीशन कर दिया, समीशन करने के बाद टाइम डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, पक्का ना, आपके पास आसानी से आ चुका है। हाँ, आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पे खत्म करने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ पहले से। कुछ टॉपिक्स जैसे रिलैक्सेशन टाइम, ठीक, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटी फैक्टर, फिर क्या पढ़ेंगे, दैट इज फोर्स हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, और आगे फर्दर। ठीक है, तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करते रहूंगा ताकि आपका फ्लो बना रहे और चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती रहेगी। थैंक यू बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया।